हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 5.6 एनसीईआरटी बुक में ये मिलेगा आपको पेज नंबर ये मिलेगा आपको 99 पर। क्लियर है? ठीक है। देखो इसमें क्या कहता है सी फिगर 5.8 जो आपकी बुक में होगा, ठीक है, ये वाला। अ मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड, ये 6 kg का जो मास है ये सस्पेंडेड किया हुआ है बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर की लेंथ है, मतलब कि अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करो ना आप, तो ये ऐसे बना होगा, जैसे ये 2 मीटर की क्या है लेंथ है रोप की, और ये जो है 6 kg का मास यहाँ से इसको सस्पेंडेड किया हुआ है, ठीक है। 2 मीटर की ये है आपके पास रूफ फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट P ऑफ द रोप। ये मिड पॉइंट होगा P, ठीक है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 न्यूटन की फोर्स लगी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसको यहाँ फोर्स लगी होगी तो ये कैसा बन जाएगा? अब ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, ऐसा। यहाँ पर ये फोर्स लग गई ना इसको 50 न्यूटन की, ठीक है ना, इस साइड से ये फोर्स लगी इस तरीके से, तो ऑब्वियस ही बात है ये इधर होगा। और मिड पॉइंट से लिया है बिल्कुल, तो यानी कि ये 1 मीटर की होगी और ये 1 मीटर की, और ये मास रहा इसका। इस तरीके से ये बना होगा डायग्राम जो यहाँ पर बनाया हुआ है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ P ऑफ द रोप, ठीक है। मिड पॉइंट में किया तभी मैंने ये 1 मीटर किया, क्योंकि मिड पॉइंट से फोर्स लगी है तो ये इधर गया होगा, तो ये 1 मीटर ये 1 मीटर ये, ठीक है। एज शॉन। व्हाट इज़ द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो वर्टिकल के साथ रोप ने कितना, अब देखो वर्टिकल ये रहा और इसके बाद ये एंगल कितना बनाया होगा, ये बुक में आपके पास गिवन है ये वाला डायग्राम, ठीक है। विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम और टेक जी कितना लेना है इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड निगलेक्ट द मास ऑफ द रोप। अब ये निगलेक्ट द मास ऑफ द रोप की बहुत बढ़िया कहानी होने वाली है, ठीक है। इसको ऐसे ही ना सोच लेना कि बड़ा हल्के में निगलेक्ट द मास ऑफ द रोप क्या है, ठीक है। देखो जी, ये डायग्राम गिवन है हमें, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि कैसे बना होगा। ये नॉर्मली 6 kg का मास यहाँ पर लटका हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगी, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऐसे हो गया होगा, जो रोप है ऐसे होगी, क्योंकि जब फोर्स ऐसे लग रही है इसको, या नहीं? समझ रहे हो बात को? एनालाइज करो दिमाग में रोप को। ये रोप थी ऐसे स्ट्रेट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगी तो रोप ऐसे हो गई होगी, ये डायरेक्शन ऐसे आ गई होगी। अब ये वर्टिकल के साथ ये एंगल निकालना है हमें कि कितना बना होगा, ठीक है। देखो जो बुक में आपके पास डायग्राम में गिवन है, यहाँ 1 मीटर यहाँ 1 मीटर लिखा हुआ है, बता दिया, क्योंकि 2 मीटर की पूरी थी रोप, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी तो 1 मीटर इधर हो गया, तो ये 1 मीटर आ गया, ठीक है। देखो एक टेंशन 1 इधर लग रही है, एक टेंशन 2 इधर लग रही है, और एक ये 50 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, तो एक ही पॉइंट पर फोर्सेज लगी हुई हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज वाले कंसेप्ट से सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसी से करेंगे पहले, फिर हम लेमिस थ्योरम पे जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको लेमिस थ्योरम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखो जो ये P पॉइंट है यहाँ पर आपके पास ये 50 न्यूटन की लगी हुई है, और ये T1 लगा हुआ है, ये T2 लगा हुआ है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये पॉइंट, ये वाला जो लिया हुआ है इसने W लिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट जो बुक में लिया हुआ है, ठीक। तो इसको अगर हम बनाएं इस पॉइंट को, तो हम यहाँ पर साफ देख पा रहे हैं कि ऑब्वियस ही बात है इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, यहाँ 6 kg का ये है मास जिसका, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जिसको हम कहेंगे mg। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और उसकी वजह से एक टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, उसको भी मैं T2 नाम दे रहा हूँ, जो बुक में भी आपके T2 ही दिया होगा। आपको कि T2 तो ये लग रही है, ये भी ऐसे कैसे? देखो आप खुद सोचो, ये वाला स्ट्रिंग तो सेम है ना, ये स्ट्रिंग, अब ये वाला स्ट्रिंग अगर सेम है तो इस पर हर जगह पे टेंशन सेम होगी, तो अगर यहाँ T2 उसने बोला तो ये भी T2 ही है। और ऑब्वियस बात है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये पॉइंट हम W ले लें इसको, तो इसमें ये क्या बन रहा है T2, और ये क्या बन रही है हमारी mg फोर्स बन रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसमें क्या हो जाएगा आपके पास T2 इज इक्वल टू में mg, और m कितना है मास 6 kg, और g लेना है हमने 10, तो ये कितना हो गया 60 न्यूटन का T2 आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना रहे हैं इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स को बना लो तो हमारे लिए ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अब आप कहोगे इसमें क्या कि आपने तो वहाँ पर बताया था F1 इज इक्वल टू में माइनस F2 होता है, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, इसको माइनस लेना चाहिए था, डायरेक्शन तो यहाँ भी बोल ही रहे। देखो एक चीज़ को समझो, वो सिर्फ माइनस साइन किसके लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, पहली तो ये बात है, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब एक और दिमाग में बच्चों के ख्याल आ रहा होगा कि पुली सिस्टम जब हमने किया था कनेक्टेड मोशन में, तो हम उसमें तो करते थे T2 माइनस में mg इज इक्वल टू में ma करते थे, ऐसे T2 माइनस में mg इज इक्वल टू में ma ऐसा कुछ करते थे अगर याद हो। तो वहाँ पर ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो एक्सेलरेशन में होती थी, कोई चीज़ मूव कर रही होती थी, समझ रहे हो ना। जैसे पुली में ये चीज़ नीचे गई, जो ये मास था ज़्यादा था अगर, तो ये नीचे गई, तो हम क्या कहते थे कि mg माइनस में T2, mg माइनस में T2, और जितनी फोर्स लग रही है वो ma की इक्वल हो जाती थी अगर याद हो आपको। तो वो क्या था, मोशन में कहानी होती है, यहाँ मोशन नहीं हो रहा है, ये नॉर्मली है आपके पास इस तरीके से। तो इसमें हम नॉर्मल क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये फोर्सेज क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। कॉन्क्यूरेंट फोर्सेज हैं और इक्वल हैं, मतलब कि क्या है इनका रिजल्टेंट जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है,
ठीक है, और ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, ये इक्वल होंगी। क्लियर है इतनी बात? चलो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखना कहानी क्या है। हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये वाला T2 भी यही है, क्योंकि उसने बोल दिया था मास ऑफ द रोप निगलेक्ट कर दो, रोप ऑफ द मास क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। इसीलिए यहाँ पर इस स्ट्रिंग पे क्या होगी, टेंशन हर जगह सेम होगी। अगर वो ये ना कहता, जैसे मान लो ये P पॉइंट है, यही बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये T2 लग रहा है, इधर से भी ये T2 लग रहा है, ठीक। अगर वो ये कहता कि इसका जो मास है वो निगलेक्ट मत करो, तो देखो कहानी क्या हो जानी थी। यहाँ पर है ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो जब इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इतना आ रहा है, रोप इतनी आ रही है, तो ये इतना ही मास है। देखो क्योंकि कोई भी फोर्स है, ये जो टेंशन लिखी हुई है हमने, ये भी तो फोर्स ही है। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, चाहे वो एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी क्या होगा, फॉर्मूला तो ma ही होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि रोप का मास निगलेक्ट नहीं करना, तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे मास इसका भी आ रहा है और इतनी रोप का भी आ रहा है, तो कुछ होगा। लेकिन जब इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, इस पॉइंट पे, तो ये मास भी आ रहा है और साथ में इतनी लेंथ बढ़ गई ना रोप की, तो इसका मास भी बढ़ गया, तो यहाँ मास अलग हो जाएगा, इसकी वजह से टेंशन अलग हो जाएगी। लेकिन ये कब केस है, जब हमारे पास मास गिव, मतलब मास हम निगलेक्ट नहीं करते, तब की बात है। लेकिन यहाँ जब बोल दिया निगलेक्ट द मास ऑफ द रोप, तो आपको समझना है कि स्ट्रिंग सेम है, तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए ये अगर आप सोचोगे कि यहाँ ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन की बात सही है, क्योंकि इस पॉइंट पे इस तरफ लग रहा है इस मास की वजह से, और इधर ही इसका ये वेट जा रहा था नीचे, उसकी वजह से ये वाली टेंशन ऊपर की तरफ लग रही थी, वो बात सही है। लेकिन जितनी टेंशन यहाँ है उतनी यहाँ है, क्योंकि रोप का जो मास है वो निगलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मास की वजह से ही अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन रोप का मास तो हमने निगलेक्ट ही कर दिया, तो हर पॉइंट पे जो हम मास कंसीडर कर रहे हैं वो ये 6 kg वाला कर रहे हैं, इस वजह से हर पॉइंट पे टेंशन जो है कि यहाँ सेम होगी, ठीक है। इस वाले पार्ट में सिर्फ, यहाँ वाले में अलग होगी, ठीक है। लेकिन इस पूरे में भी यहाँ टेंशन 1 है, पूरे स्ट्रिंग में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये वाला बनाते हैं। इसमें जब ये वाला बनाएंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो ज़रा, इसमें ये 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर ये लग रहा था इस तरीके से P पॉइंट पे, ये था हमारा T1, ठीक है, P पॉइंट पे, क्लियर। और ये नीचे यहाँ पर क्या लग रहा था, T2 लग रहा था। अब देखो हमें करना क्या है, देखो अगर हम देखें यहाँ पर ये थीटा था, ये वाला थीटा था। अब ये T1 को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो थीटा के साथ वाला किस में डिवाइड हो जाएगा, बताओ जल्दी से, T1 कोस थीटा में, और ये वाला पॉइंट इधर क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा में। ये तो पता है आपको 2 कंपोनेंट में कैसे डिवाइड होता है, वेक्टर फोर्स है ना, टेंशन भी क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है, वेक्टर है, तो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। थीटा के साथ वाला कोस थीटा होता है, और थीटा के साथ जो नहीं होता वो साइन थीटा होता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से जो कहानी हमें पता है इक्विलिब्रियम वाली, वो क्या है कि ये वाली चीज़ इसकी इक्वल हो जाएगी, मतलब यहाँ से T1 साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 50 न्यूटन के, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये दोनों इक्वल हो गए। और यहाँ से T1 कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, T1 कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, T2 के, और T2 क्या है हमारे पास, 60 न्यूटन है, तो T1 कोस थीटा कितना आ गया यहाँ से, 60 न्यूटन आ गया यहाँ से, समझ रहे हो। अब इसको मान लो फर्स्ट और इसको सेकंड, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड कर दो, तो देखो ज़रा क्या होगा, T1 साइन थीटा अपॉन में T1 कोस थीटा इज इक्वल टू में कितना आ गया, ये 50/60, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से देखो 50/60 आ गया अगर ये, और T1 से T1 कैंसिल हो गया। साइन बाय कोस क्या होता है जल्दी से बताओ, tan थीटा होता है, और ये 5/6, तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 5/6, ठीक है। अब ये आपको पता ही है, जो आपके टेबल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है पेपर में टेबल, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा इतना सोल्व कर देना, और 5/6 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.8333 आएगा। 4 टर्म्स में ही लिखना है ये, क्योंकि जो लॉगरिथमिक जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होते हैं ना, उसमें आपको पता है ये सब कितने में होते हैं, 4 पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना जब आप चेक करते हो टेबल में, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर चेक करोगे तो ये आपके पास आएगा 39 डिग्री 48 मिनट समथिंग अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। जो कि होता है आपके पास, वहीं पर ही आपको पता चल जाएगा, 48 मिनट जहाँ लिखा होगा ना, वहाँ 0.8 डिग्री भी लिखा होगा, तो 39.8 डिग्री ये चीज़ होगी इसमें, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हो आप, 40 डिग्री मान सकते हो। तो ये इसका आंसर आ गया, थीटा कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल जो आपकी बुक में भी सोल्व किया हुआ है, इस तरीके से सोल्व किया हुआ है, ठीक है। मैं अब इसको लेमीज़ थ्योरम से भी आपको बता देता हूँ। देखो अगर हम इसमें लेमीज़ थ्योरम वाली कहानी देखते हैं, तो देखो ज़रा दोबारा से यही डायग्राम बनाएंगे हम, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाय लेमीज़ थ्योरम ये कैसे होगा सोल्व। तो देखो ज़रा बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर ये देखो, ये इस तरीके से थी, और ये ऐसे, यहाँ पर ये मास था, ठीक है। ये 50 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही थी यहाँ पर, ठीक है।
और ये हमें पता है ये वाला एंगल इसका, ये वाला एंगल कितना था, ये थीटा था, ठीक है। और इधर ये फोर्स लग रही थी T1, मतलब टेंशन 1 थी, इधर ये लग रही थी टेंशन 2, और ये 50 न्यूटन की हमारी मान लो ये फोर्स 3 है, ठीक है। तो 3 फोर्सेज होगी, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसमें लेमीज थ्योरम लग सकती है, एक ही पॉइंट पे लग रही है क्योंकि ये, तो लेमीज थ्योरम लग सकती है। कहाँ लगती है लेमीज थ्योरम? कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस पे। तो कॉन्क्यूरेंट है क्योंकि सेम है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में भी है। तो देखो जरा अब इसमें क्या होगा, हमें पता है इसमें ये T1 है अगर, तो ये वाला एंगल मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फ़ा, और ये T2 है तो ये वाला एंगल मैं अपनी मर्ज़ी से मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बीटा। और ये 50 न्यूटन वाली है जो इसके अंदर मैंने इसको गामा मान लिया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखो लेमीज थ्योरम हमें क्या कहती है, T1 अपॉन में साइन ऑफ, अब देखो T1 के अलावा दो फोर्सेस कौन सी है कि ये 50 न्यूटन वाली और ये वाली, ठीक है। इसको मैं F लिख लेता हूँ यहाँ, ठीक। ये हो गया साइन, कितना हो गया, साइन अल्फ़ा, और T2 अपॉन में ये हो गया हमारे पास साइन, ये वाला पूरा कितना एंगल ले लिया हमने, बीटा ले लिया, ठीक है। और ये वाला जो F है ये हमारे पास 50 है, ठीक है, तो मैं इसको 50 लिख लूँ यहाँ, 50 अपॉन में साइन कितना हो गया, ये गामा हो गया, ये वाला इधर वाला, ठीक है। अब देखो ज़रा, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक, एंगल ही निकालना है ना हमें, ठीक है। देखो अब इसमें कहानी क्या, अब देखो ये जो T2 है और ये 50 न्यूटन जो है, इसमें ये एंगल कितना बना हुआ है, ये वाला 90 नहीं बना हुआ है, तो ये अल्फ़ा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, अल्फ़ा 90 डिग्री पता चल गया हमें, ठीक है। अब खुद सोचो, ये ऐसे एक वर्टिकल आ रही थी लाइन, ठीक है, ये वाला कितना है 90, ये 90 और ये थीटा दिया हुआ है, तो बीटा कितना हो गया 90 प्लस में थीटा हो गया, बचा ये गामा। अब देखो आपको पता है इस पूरे का सम कितना होता है, 360 होता है, तो देखो 360 माइनस में ये दोनों का सम देखो कितना है, ये 90 और ये 90 प्लस थीटा, तो ये 90 है और एक 90 प्लस में थीटा है, तो ये कितना बन गया देखो 180 प्लस थीटा, और ये 360 माइनस है, तो 360 माइनस 180 माइनस थीटा कितना आ गया, ये 180 माइनस थीटा आ गया। तो यहाँ से एक गामा आ गया हमारे पास कितना, 180 माइनस थीटा, क्या इतनी बात पता चल रही है, ये 180 माइनस थीटा आ गया यहाँ पर ये। तो बस अब तो ईजी है, यही एंगल ही निकालने मेन इसमें हमें। देखो जरा T1 कितना है हमारे पास, T1 ही है, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 90, तो ये साइन 90 आ गया। T2 और साइन बीटा, T2 की वैल्यू देखो हमें पता है, यहाँ से ही पता थी हमें, ये वाली T2 हमने वैल्यू निकाल ली थी, कितनी थी 60 न्यूटन। और अगर लेमीज थ्योरम से करो तो आप ये भी निकाल सकते हो, यहाँ पर किस तरीके से किया था हमने, ये 6 kg का नीचे लग रहा था और T2 यहाँ ऊपर भी लग रही थी, तो यहाँ पर T2 कितना आ गया था हमारे पास, क्योंकि जब हमने W निकाला, ये वेट यहाँ पर mg कितना निकल गया था, 6 इंटू में 10 कितना आ गया था 60, और ये W के इक्वल ही था, तो ये कितना आ गया था 60 न्यूटन आ गया था, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यही 60, तो ये T2 की वैल्यू 60 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ 60 लिख दूँ। और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू देखो कितनी है जी 90 प्लस में थीटा है, तो ये 90 प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ ना आपको ट्रिग्नोमेट्री की कहानी याद आनी चाहिए, मैंने जो मैथमेटिकल टूल्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है ना, वहाँ पर आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री वाला ये, ठीक है। तो वो आपको देख लेना एक बार, या तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये 50 हो गया, और ये साइन गामा कितना है जी हमारे पास 180 माइनस में थीटा, 180 माइनस में थीटा। अब देखो ज़रा यहाँ पर इन दोनों से हमारी कहानी जो है पूरी की पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो कैसे, 60 अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ, कोस थीटा होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी सोल्व होगा क्वेश्चन। 50 और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा आ गया। ये सब बातें पता होनी चाहिए, मैं बताऊँगा नहीं अभी बार बार, ठीक है। 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। अब तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो साइन को इधर ले जाओ, साइन थीटा मैंने क्या किया, इन दो को ले लिया बस, ठीक है, इसको रहने दिया, इन दो से सॉल्व हो गया। साइन इधर ले गए और इसके नीचे कोस थीटा है, ये 50 और ये कितना हो गया, नीचे आ गया इधर 60, तो साइन बाई कोस कितना होता है tan थीटा, और कितना हो गया ये 5/6, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/6। ये सब हमने यहाँ पर भी किया था, देख लो यही सब आ रहा था ना। तो देख लो आपके सामने ही है कि मैंने लेमीज थ्योरम से भी सॉल्व कर दिया और नॉर्मल कॉन्करेंट फोर्सेज वाला कंसेप्ट भी लगा के कर दिया, ठीक है। तो देखो, तो ये इसलिए किया लेमीज थ्योरम से, कई बच्चे कहते हैं कि लेमीज थ्योरम कई जगह लगती है कई जगह नहीं लगती, वो बात सही है। तो जो भी आपको ईजी वे लगे वो आप कर सकते हो एग्जाम में। इजी लगे कि लेमीज थ्योरम से, लेमीज से कर लो, इससे इजी लग रहा है इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लग वहीं पे कहीं भी सकता है, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स 5/6 हमने किया था 0.8333 आता है, और ये जब हम टेबल में देखते हैं तो हमारे पास 39.8 डिग्री समथिंग आता है, और ये 40 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा थीटा आ गया यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ।
समझ में आया लेमिस थ्योरम से कैसे किया हमने? मेन है यहाँ पर ये एंगल्स फाइंड आउट करने, ये अगर जिसको आ गए वो लेमिस थ्योरम आसानी से लगा सकता है। ठीक है, बताओ समझ में आया? क्लियर है कहानी? कर लोगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, थैंक यू।